हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर जीपी दायमा है। मैं राजकीय शाखामर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सामरलिक में बॉटनी का प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपको टेक्निक्स फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी के बारे में जानकारी दूंगा। मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी जिन कारणों से होती है उन कारणों को हटाकर हम जो है डोरमेंसी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले है बीज चोल को क्षतिग्रस्त करके, यानी बाई स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट्स। अनेक बीजों में उनकी संरचना इस प्रकार से होती है कि बीजाणु अथवा सीड कोट बहुत मोटा अथवा स्थूलित कोशिकाओं से बना होता है, अथवा क्यूटीन व मोम इत्यादि की परतों के कारण बीज में जल व वायु का प्रवेश नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में बीज चोल को आंशिक रूप से इस प्रकार क्षतिग्रस्त किया जाता है कि ये भीतर प्रवेश कर सकते हैं, वह अंकुरण हो पाता है। भौतिक तरीकों फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से क्षतिग्रस्त करना यांत्रिक क्षतिकरण कहलाता है। जैसे बीजों को रेत के साथ रगड़ना, चाकू व चिमटी से बीज चोल को छीलना व रगड़ना। कभी कभी बीजों को तनु अम्ल या कार्बनिक विलायकों यथा एसीटोन व अल्कोहल से उपचारित करके बीज चोल को नरम किया जाता है। यह प्रक्रिया जो है केमिकल स्कैरिफिकेशन कहलाती है। कभी कभी बीजों को पानी में उबाला भी जाता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में मृदा में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है, सूक्ष्म जीव है, जैसे कि बैक्टीरिया है, कवक है इत्यादि, बीज चोल प्रक्रिया करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं। अनेक पादपों में बीज धीरे धीरे जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जो बीज चोल पर अभिक्रिया करके उनको नरम बना देते हैं और बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। दूसरा है इसमें इम्पैक्शन। कुछ बीजों में अंकुरण हाइलम में छिद्र प्लग द्वारा अवरुद्ध होने के कारण नहीं हो पाता। ऐसे पादपों में ऐसे पादपों जैसे ट्राइगोनेला, क्रोटोलेरिया इत्यादि के बीजों को बहुत प्रबलता से हिलाया जाता है ताकि प्लग हट जाए। यह प्रक्रिया जो है इम्पैक्शन कहलाती है। तीसरा है बाई चिलिंग ट्रीटमेंट, यानी प्रशीतन उपचार के द्वारा। अनेक पादपों के बीजों को निम्न ताप पर उपचारित करने से बीजों में सुषुप्त अवस्था खत्म हो जाती है तथा वे अंकुरित हो जाते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियों में निम्न ताप उपचार शीत ऋतु के द्वारा हो जाता है तथा शीत ऋतु के बाद बसंत में बीजों का अंकुरण हो जाता है। कुछ पादपों में पूरे बीज को उपचारित करना पड़ता है व कुछ में भ्रूण को निम्न ताप उपचार की आवश्यकता होती है। सेकेरम, सेव, चीड़, थूजा, पॉलीगोनम इत्यादि पादपों के बीजों को 0 से 5 डिग्री तापमान पर कुछ सप्ताह रखने के बाद सामान्य तापक्रम पर लाने पर वे अंकुरित हो जाते हैं। द्रुत शीतन की प्रसुप्ति में विशिष्ट रोल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। तीसरा है अल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी कुछ पादपों में बीजों को विभिन्न टाइम पीरियड के लिए बारी बारी से हाई और लो टेम्परेचर पर अगर उसको ट्रीट करते हैं, उच्च और लो टेम्परेचर के मध्य 10 से 20 डिग्री से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यह अपरिपक्व भ्रूण युक्त बीजों में लाभदायक होता है। इससे बीज जो है प्रसुप्त अवस्था से निकलकर जो है आसानी से अंकुरित हो जाते हैं, जैसे कि रोमेक्स क्रिस्पस। पांचवा है स्तरण स्ट्रेटिफिकेशन। यह पुष्पन के लिए वर्नलाइजेशन के समान ही होता है। इनमें बीजों को नम हवादार स्थान में 0 से 10 डिग्री के बीच रखा जाता है। कभी बीजों को नम करके फिर उपचारित किया जाता है। इस उपचार को जो है अनुपक्वन भी कहते हैं। यह उपचार कई दिनों तक किया जाता है। इस उपचार के दौरान अपरिपक्व अथवा अर्धविकसित भ्रूण में कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, विकर अथवा फॉस्फोरुक्त पदार्थों के बीज के विभिन्न भागों में सांद्रता में परिवर्तन होता है। कुछ वृद्धि हार्मोन की सांद्रता में परिवर्तन होता है तथा कुछ साइनोजनी यौगिकों का अपघटन होता है। इन परिवर्तनों से अंकुरण में सहायता मिलती है। छठा है प्रकाश उद्भासन के द्वारा, यानी इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स इन लाइट। कुछ पादपों में अंधकार में बीज को रखने पर उनमें अंकुरण नहीं होता, परंतु यदि उन्हें प्रकाश में रखा जाए तो वे अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे बीज जो है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं। लॉबेलिया में प्रयोगों द्वारा मुंशन ने पाया कि 3 से 20 दिन तक
प्रकाश उत्सर्जन द्वारा प्रसुप्त अवस्था को जो है वो खत्म किया जा सकता है। पॉजिटिव प्लास्टिक बीजों को जो है रेड लाइट के द्वारा उपचारित करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, परंतु सुदूर लाल प्रकाश अंकुरण को जो है वो संदमित करता है। संभवतः इन बीजों के अंकुरण में जो है फाइटोक्रोम का योगदान भी होता है। कुछ पादप बीजों में परद्युतिकालिकता भी दिखाई देती है। एरागोस्ट्रेसिस फेरुजीनिया के बीजों को अंकुरण हेतु छोटे दिनों में लंबी रातों की आवश्यकता होती है। रात में यदि जरा सा भी लाल प्रकाश अथवा फॉर रेड लाइट डाल दी जाए तो अंकुरण नहीं होता। ये सभी परिस्थितियां सभी पर लागू नहीं होती। विभिन्न प्रकार के पादप जो है भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। सातवां है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, यानी दबाव डालना। कुछ बीजों जैसे कि मेडिकेगो सटाइवा में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 से 15 मिनट तक 2000 एटीएम का हाइड्रोलिक प्रेशर लगाने पर संभवतः उनके बीज चोल की जल के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है तथा जो है वो अंकुरण के लिए सक्षम हो जाते हैं। आठवां है यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी किस प्रकार से हम ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज करके जो है वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। अनेक पादपों में विशेषकर जो धनात्मक जो पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स होते हैं उनमें काइटिन और जिबरेलिन द्वारा उपचार करने पर बीजांकुरण जो है बढ़ जाता है। इसके बारे में विस्तार से अंकुरण में आपको मैं आगे बताऊंगा। बीज प्रस्तुति के माध्यम से बीज का उचित मौसम व पर्यावरण में अंकुरण सुनिश्चित हो जाता है तथा वे प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना टेक्निक फॉर ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी लेक्चर का यही समापन करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।